स्थाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौ भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो राधा नील माधव श्री राधे। जयो राधा कुंज बिहारी श्री राधे। जयो राधा नील माधव श्री राधे। जयो राधा दामोदर श्री राधे। जय राधा गिरधारी श्री राधे। जय राधे राधे जय श्री राधे। जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय प्रहलाद नृसिंह जय प्रहलाद नृसिंह। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्र श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी कृष्णा प्रपात की जय।
ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद भक्तिदान सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर शिला प्रपात की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवस आदि गौर भक्त वृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य ऐसी भक्ति विधान स्वामी जतकुर शिला प्रपात की जय। शिला गुरुदेव महाष्णु गोस्वामी महाराज की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। नमो शुद्ध कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाष्णु गोसाई महाराज की जय। भगवद गीता एज इट इज की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, आपका आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में स्वागत है। ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था, जो न्यूजीलैंड की संस्था है, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था की स्थापना 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्ण दास द्वारा उनके पूज्य गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किया था। और उनकी ही शिक्षा के द्वारा, उनकी ही देखरेख में
और उनके सहयोग से मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं हृदय से उनका हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो पिछले रविवार को हम प्रोग्राम नहीं कर पाए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और हम जैसा कि जानते हैं आप कि इस प्रोग्राम में हम ये पुस्तक है शिला प्रभुपाद जी हैं, उनकी पुस्तक है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। इसका अध्ययन हम कर रहे हैं और इसका हमने 8वां अध्याय पूरा किया था पिछले से पिछले रविवार को। तो इसका जो अंतिम अध्याय है 9वां अध्याय, वो हम आज आरंभ करेंगे। और ये छोटी सी पुस्तक है और इसमें हमने बहुत सारा कुछ जो प्रश्न उत्तर हुए हैं उनसे काफी हमें ज्ञान मिला, नॉलेज मिली कि कैसे शिला प्रभुपाद जी ने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। तो आज का जो अध्याय है उसका नाम है भविष्य के विषय में निर्णय। तो ये अंतिम अध्याय है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो बॉब नामक जो अंग्रेज है वो भारत आया था और शिला प्रभुपाद जी से मिला और उन्होंने कुछ प्रश्न उत्तर किए और फिर वो अमेरिका गया और वहां से फिर ये आगे जो अंतिम अध्याय है उसमें वो क्या बतलाता है या क्या प्रश्न पूछता है, तो हम आज आगे पढ़ेंगे। तो ये है न्यूयॉर्क में, पहले ये भारत में था, अब वो न्यूयॉर्क में चला गया। जुलाई 4 1972 की बात है। बॉब, मुझे आपका अत्यंत कृपापूर्ण पत्र लगभग 1 सप्ताह पूर्व प्राप्त हुआ। मतलब शिला प्रभुपाद जी ने एक पत्र बॉब को न्यूयॉर्क में भेजा। शिला प्रभुपाद, तुम एक अत्यंत बुद्धिमान लड़के हो। तुम इस दर्शन को समझने का प्रयास कर सकते हो। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंद्रिय तृप्ति के लिए लोग इतनी अधिक शक्ति का अपव्यय कर रहे हैं। उन्हें इस तथ्य की जानकारी नहीं है कि अगले जन्म में क्या होने वाला है। एक अगला जन्म भी है, किंतु मूर्ख इस बात को नहीं जानते हैं। यह जीवन अगले जीवन के लिए तैयारी है, यह उन्हें ज्ञात नहीं है। इस सरल ज्ञान के संबंध में आधुनिक शिक्षा तथा इसके विश्वविद्यालय पूर्ण रूपेण अंधकार में है। मतलब अधिकतर लोगों को ये नहीं ज्ञान होता और सुना होता है, लेकिन कई लोग तो मानते भी नहीं है कि अगला जन्म होगा। अगले जन्म के बारे में अभी, क्योंकि ये साबित हो चुका है और कई इसमें वैज्ञानिक शोध भी हुए हैं जिनको अपने पुनर्जन्म की याद है। ऐसे बच्चे भी हैं, बच्चे हुए हैं जिनको ये पता था कि वो पिछले जन्म में क्या थे और वो वहां लेकर भी गए अपने माँ बाप को जो इस वक्त के हैं। तो और कई ऐसे और उदाहरण हैं, बाहर भी हैं, जिनसे ये साबित होता है कि पुनर्जन्म होता है। लेकिन ज्यादातर आधुनिक जो वैज्ञानिक या आधुनिक शिक्षा जो है वो पुनर्जन्म को नहीं मानती। और ऐसा कोई यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया जाता इस विषय में कि ऐसा ऐसी कोई चीज है या इस तरह आत्मा होती है, उसको एक जन्म एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जाती है, जैसे भगवत गीता में कहा गया है और जो सत्य भी है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। तो यहाँ शिला प्रभुपाद वही बता रहे हैं कि ये जो जीवन है ये अगले जीवन की तैयारी है। जैसे हम अब जी रहे हैं उसके अनुसार हमें अगला जीवन मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा जीवन मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा हमारे साथ होगा, नरक में या बुरा जीवन मिलेगा कोई योनि में। लेकिन इसमें से एक तीसरी चीज भी है, अच्छा बुरा तो हुआ है, तीसरा है भक्ति, भगवान की सेवा। अगर हम भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे, उनकी भक्ति में लगेंगे, तो हम भगवान के धाम जाएंगे, जहां से वापिस
नहीं आते, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मतलब जन्म और कर्म जो दिव्य हैं, उनको तत्व से अगर कोई जानता है तो इस देह को त्याग करने के बाद वो उसका पुनर्जन्म नहीं होता यहाँ भौतिक जगत में। तो यहाँ शिला प्रभुपाद आगे बताएंगे इसके बारे में। तो आगे पढ़ते हैं। हम प्रतिक्षण शरीर परिवर्तित कर रहे हैं, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है ना। अब देखो, हम हर एक क्षण मर रहे हैं, इसका मतलब हर एक क्षण हम बूढ़े हो रहे हैं, मौत के करीब जा रहे हैं। एक सांस गई वो लौट कर नहीं आती। हर एक सांस के साथ हम अपना जो जीवन की यात्रा है उसको आगे 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 बढ़ रहे हैं। कितनी श्वास बची हैं किसी को नहीं पता, और कितनी श्वास हम ले चुके हैं। तो कौन सी श्वास हमारी आखिरी श्वास होगी किसी को नहीं पता। तो इस प्रकार अगर हम देखें कि हम प्रतिक्षण बूढ़े हो रहे हैं, मर रहे हैं। आप अपने शरीर पे देखिए, हमारी शक्ल कुछ और थी, बचपन में कुछ और थी, जवानी में कुछ और थी, अब कुछ है, बुढ़ापे में कुछ और हो जाएगी। ऐसे हर रोज हमारी शक्ल बदल रही है, हमारे सफेद बाल आ रहे हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं, और हम धीरे 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 मौत के नजदीक जा रहे हैं। तो यह एक वैज्ञानिक तथ्य है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा। ऐसा कोई अपवाद नहीं। सभी लोग चाहते हैं कि वो कभी बूढ़े ना हो, लेकिन ऐसा होना असंभव है। इस शरीर को छोड़ने के उपरांत हमें एक अन्य शरीर स्वीकार करना होगा। हम उस शरीर को किस प्रकार स्वीकार करेंगे, किस प्रकार का शरीर होगा, यह भी ज्ञात हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तब वह समझ सकता है कि वह जब अपनी परीक्षा में पास हो जाएगा तो वह एक इंजीनियर बनेगा या एक डॉक्टर बनेगा। उसी भांति इस जीवन में आप स्वयं को अगले जीवन में कुछ बनने के लिए तैयार कर सकते हैं। ये तो सिंपल सी बात है ना, कि जैसे हम अगर किसी स्कूल में दाखला लेते हैं, तो जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में हमने दाखला लिया, कोई बीटेक करता है, कोई एमटेक करता है, या कोई बीकॉम करता है, या कोई बीए करता है, मतलब कुछ ऐसी डिग्रियां करता है, तो उसको पता है कि मैं क्या बनूंगा आगे जाके। मैं इंजीनियर बनूंगा, या मुझे इंजीनियर की नौकरी मिलेगी, या मुझे कोई डॉक्टरी करता है तो डॉक्टर की नौकरी मिलेगी। ऐसे ही इस जीवन में हम क्या कर रहे हैं, अगले जीवन को हमें अगला जीवन कैसा मिलेगा, उसकी हम तैयारी कर सकते हैं। इस जीवन को हम एक क्लास की तरह लें, एक कोर्स की तरह लेना पड़ेगा, ताकि हमें ये अच्छे से, सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि जीवन हमारा एक परीक्षा है, कोर्स है ना। जब इसमें अगर हम पास होंगे तो हम कहाँ जाएंगे और कौन सी योनि में जाएंगे, ये कोई मुश्किल बात नहीं है जानना। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है, हमें पता है कि हम आगे कहाँ जाएंगे। हाँ, भगवान खुद कहते हैं अगर आप भक्ति करोगे तो आप मेरे पास आओगे। तो जो बॉब की पत्नी है उसका नाम है बारबरा। तो बारबरा पूछ रही है, अगले जीवन में हम जो बनना चाहते हैं, क्या हम उसका निर्णय कर सकते हैं? तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, हाँ, आप निर्णय कर सकते हैं। हमने निर्णय कर लिया है कि अगले जीवन में हम कृष्ण के नजदीक जा रहे हैं। यह हमारा निर्णय है, अपने घर भगवान के धाम वापस जाना। मान लीजिए कि आप एक इंजीनियर हैं, या एक डॉक्टर हैं, या वो बनना चाहते हैं। इस निर्णय के उपरांत इसी लक्ष्य को सामने रखकर आप तैयारी करते हैं तथा अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, है ना। कितने लोग कंपटीशन पास करते हैं, कोई नीट का, कोई कितने कंपटीशन है इंडिया में। तो उसकी तैयारी करते हैं बच्चे +2 के बाद। हाँ जी, मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईआईटी में जाना है। तो कितने कंपटीशन की तैयारियां करते हैं लोग।
तो ऐसे ही शिला प्रपात कह रहे हैं कि हम भी, हमारा लक्ष्य हमने तय कर लिया है कि हमने भगवान के पास जाना, भगवान कृष्ण के पास जाना है। तो भगवान कृष्ण के पास जाना है तो उसकी एक प्रोसेस है, क्योंकि अगर आपको आईआईटी में दाखिला लेना है तो उसकी भी तो एक प्रोसेस है ना, उसकी भी एक प्रणाली है, कार्य आपको तैयारी करनी पड़ेगी पेपरों की। ऐसे ही भक्ति का भी एक ये एक प्रणाली है जिसको हम पालन करते हैं, जिसका पालन करने के पश्चात हम भगवान के धाम में जाएंगे। तो उसी प्रकार आप यह निश्चित कर सकते हैं कि आपको अगले जीवन में क्या करना है, किंतु यदि आप निर्णय नहीं लेते हैं तब भौतिक प्रकृति इस बात का निर्णय करेगी। सिंपल सी बात है। कोई कहेगा, कोई बच्चा है स्कूल में 10वीं या 12वीं में, हो देखी जाएगी, क्या है, हम तो पास हो जाएंगे ऐसे ही। वो फेल होता जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा वो? कोई आईआईटी में उसको दाखिला बढ़ने देगा? उस गेट पे नहीं खड़ा होने देगा उसको कोई। ऐसे ही अगर हम भी ये सोचेंगे, अरे चल देखी जाएगी, किसने देखा है अगला जन्म, खाओ पियो ऐश करो, तो फिर ऐसे ही फिर यमदूत आएंगे, यमदूत ले जाएंगे, फिर प्रकृति हमारा निर्णय करेगी कि कहाँ कौन सा जन्म लेना है। तो ये तो एक सिंपल सी, जिसमें थोड़ी सी भी बुद्धिमत्ता है, वो व्यक्ति इसको सोच सकता है। जैसे कि हम बिना पढ़ाई लिखाई के, बिना एजुकेशन के आज के जीवन में इतनी टेक्नोलॉजी है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप टेक्नोलॉजी में, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा भी निपुण नहीं है तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते भौतिक जगत में। ऐसे ही अगर आप आध्यात्मिक जगत में कुछ करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो साधारण सी बात है, आपको एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा जो भक्ति की प्रक्रिया है। और उसमें हम ये नहीं कह सकते, ओ मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती, मुझे ये अच्छी लगती है, ये क्यों? अगर आप स्कूल में जाते हो तो वहां प्रोफेसर के या अध्यापक को कहते हो, नहीं नहीं जी मेरे को फिजिक्स अच्छी नहीं लगती, मेरे को ये नहीं अच्छा लगता, मेरे को मैथ नहीं अच्छा लगता, वहां तो पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में भी है, आध्यात्मिक शिक्षा में भी हमको सब कुछ जो चीजें हैं उनका पालन करना ही पड़ेगा। तो बारबरा आगे पूछती है, क्या ऐसा हो सकता है कि अपने विगत जीवन में मैं कृष्ण भावना भवित थी? क्या ऐसा संभव है कि अपने विगत जीवन में मैं कृष्ण भक्त थी तथा पुनः लौट आई हूँ? विगत मतलब पुराना। तो बारबरा पूछ रही है कि क्या ऐसा संभव है कि पिछले जन्म में मैं भगवान की भक्ति कर रही हूँ और फिर मेरी मौत हो गई, अब मैं दोबारा फिर इसमें लगी हूँ? शिला प्रभुपाद कहते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु आप अभी कृष्ण भक्त बन सकती हैं। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ उठाइए। जब कोई पूर्ण रूपेण कृष्ण का भक्त होता है तब वह लौट कर नहीं आता, किंतु यदि किंचित कमी रह जाए तब वापिस आने की संभावना होती है। कुछ कमी रहने पर वह एक भले परिवार में लौट आता है। मतलब शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि वैसे तो अगर आप भक्ति का पालन कर रहे हैं तो आप भगवान के धाम में जाएंगे ही, लेकिन फिर भी अगर कुछ कमी रह जाती है, सपोज करो कोई एक्सीडेंट में या कहीं कोई मृत्यु हो जाती है, तो आपको दोबारा उसका चांस मिलेगा, आपको दोबारा अवसर मिलेगा भगवान की भक्ति करने का। क्यों, कैसे? भगवान ने भगवत गीता में कहा है, सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। मतलब योग भ्रष्टो यानी कि जो असफल हो जाते हैं योगी, जो भगवान के भक्त होते हैं उनको योगी भी कहा जाता है। जो योगी असफल हो जाते हैं वह या तो किसी धनवान के घर में जन्म लेते हैं या धार्मिक परिवार में जन्म लेते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? ताकि धनवान के घर में जन्म लेंगे तो उनको रोटी कपड़े मकान की चिंता नहीं होगी, वो डायरेक्ट जहां से उन्होंने भक्ति छोड़ी वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। और धार्मिक धार्मिक परिवार में लेंगे तो उनको जन्म से ही भक्ति मिलेगी, है ना? तो जो भक्त लोग होते हैं उनके घर में जो बच्चे पैदा होते हैं तो वो ऐसे ही आत्माएं होती हैं जो पिछले जन्म में असफल रहे हैं, जिनको बचपन से ही भगवान के भक्ति का ज्ञान प्रक्रिया पालन करने का प्रैक्टिस मिलती है। और जो धनवानों के घर में पैदा होते हैं उनमें एक खतरा है। खतरा क्या है? हाँ, ये तो ठीक है कि उनको रोटी कपड़े मकान की चिंता नहीं है, लेकिन भटकाव बहुत है।
क्योंकि जब पैसा आ जाता है तो माया दिमाग फेर देती है। और पिछले जन्म का तो याद नहीं रहता, क्योंकि प्रकृति का ये नियम है कि जब हम अलग अगला जन्म लेते हैं तो पिछला सब भूल जाते हैं, नहीं तो दिमाग ही चल जाएगा पिछला कितने जन्म हो गए हैं, सभी की याद होगी तो इंसान पागल ही हो जाएगा। तो ऐसा प्रकृति का नियम है। तो यहाँ शिला प्रपात बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी की भक्ति पूरी नहीं हुई और वो खत्म हो जाएगा सारा, नहीं। भक्ति में किया हुआ 1% भी आपका एक पूरा रहता है 100%। मतलब अगले जन्म में आप 2% से स्टार्ट करोगे। तो ये फायदा है भक्ति करने का। और मटेरियल जगत में तो कुछ भी, चाहे आप 100% भी कर लो, वो जीरो हो जाता है मृत्यु के बाद। मैंने इतनी सारी बिल्डिंगें बनाई, मैंने इतने सारे फैक्ट्रियां लगाई, या मैंने 10 कारें खरीद ली, और मेरी मृत्यु हो जाएगी, कहाँ है? मेरे साथ तो कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो इसलिए जो मटेरियल चीजें हैं वो आप 100% भी करेंगे तब भी वो जीरो हो जाएंगी मृत्यु के बाद। लेकिन आध्यात्मिक जगत में आप अगर 1% भी करेंगे तो वो आपके साथ जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और भारत में मुझे पैसा भेजना है, वहां कुछ काम करवाना है या कुछ भी है, तो यहाँ तो मैं डॉलर में कमाता हूँ, तो डॉलर तो भारत में नहीं चलते हैं, वहां तो रुपया चलता है। तो जब डॉलर्स को भारत में भेजा जाता है किसी कंपनी के माध्यम से, वो डॉलर्स को रुपए में बदल देती है, और वहां जो भारत में करेंसी चलती है उस करेंसी के मुताबिक उतना मुझे पैसा मिल जाता है। ऐसे ही जब हम यहाँ भक्ति करते हैं तो हम यहाँ कमाई कर रहे हैं भक्ति की। तो जब मृत्यु के बाद हम अगर असफल भी रहते हैं तो वो जो करेंसी है, जो भक्ति का जो धन है हमने कमाया है, वो हमारे साथ वहां जाएगा। और इसको कोई भी कर सकता है, इसमें निर्धन, अपंग, कोई उच्च कुल नीच कुल, कुछ जाति पाति, इसका कोई भेदभाव नहीं है, है ना। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ भक्ति में लाभ ही लाभ है। तो आगे शिला प्रपात बता रहे हैं, मानवीय बुद्धि भविष्य के लिए निर्णय ले सकती है, पशु निर्णय नहीं कर सकता। हम में विवेक शक्ति है, यदि मैं यह करूंगा तब मुझे लाभ होगा, यदि मैं वह करूंगा तब मुझे लाभ नहीं होगा। मानव जीवन में ऐसा करने की शक्ति है, अतः आपको इसका उचित उपयोग करना चाहिए। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तथा उसी के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। यह मानव सभ्यता है। तो यहाँ शिला प्रपात कह रहे हैं कि हमें भगवान ने विवेक दिया है, बुद्धि दी। हम ये जान सकते हैं कि अच्छा क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है। तो हमें अपनी विवेक का, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हमें सही रास्ता चुनना चाहिए। तो बारबरा पूछती है, क्या आपने कभी कृष्ण के दर्शन किए हैं? शिला प्रपात, हाँ। बारबरा, आपने दर्शन किए हैं? शिला प्रपात, प्रतिदिन, प्रतिक्षण। बारबरा, किंतु भौतिक देह में नहीं। शिला प्रपात, उनकी कोई भौतिक देह नहीं। बारबरा, यहाँ मंदिर में कृष्ण के चित्र हैं। शिला प्रपात, वह भौतिक शरीर नहीं है, आप उसे भौतिक रूप में देख रही हैं क्योंकि आपके नेत्र भौतिक हैं। अतएव आप आध्यात्मिक रूप के दर्शन नहीं कर सकती। अतएव वे कृपा पूर्वक भौतिक शरीर में स्थित प्रतीत होते हैं, जिससे कि आप उनके दर्शन कर सकें। उन्होंने कृपा पूर्वक स्वयं को आपके हेतु दर्शन योग्य बनाया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका कोई भौतिक शरीर है। मान लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति कृपा करके आपके घर पधारते हैं, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि आपकी स्थिति तथा उनकी स्थिति समान है। यह उनकी कृपा है, प्रेमवश वे आपके घर आ सकते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे उसी स्तर पर हैं जिस पर आप हैं। उसी प्रकार हम अपने वर्तमान नयनों से कृष्ण के दर्शन नहीं कर सकते। अतः कृष्ण हमारे समक्ष एक चित्र के रूप में या एक पत्थर की मूर्ति के रूप में
या एक लकड़ी की मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं। कृष्ण इन चित्रों तथा लकड़ी आदि के भिन्न भिन्न प्रकार से नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु कृष्ण है। तो देखो यहाँ श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पॉइंट समझने का एक बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण इसमें तथ्य है कि भगवान, हम मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। हम कितने भी मंदिरों में गए होंगे तो वहां भगवान के दर्शन करते हैं। वृंदावन में कितने मंदिर हैं, और स्थानों पर भी मंदिर हैं, है ना। तो कोई कहेगा कि यार ये तो पत्थर की मूर्ति है, या ये तो पीतल की मूर्ति है, या ये लकड़ी की मूर्ति है, ये तो भौतिक है। लेकिन भगवान तो भौतिक होते नहीं, तो कैसे इसको समझें। तो श्रील प्रभुपाद उस तथ्य को समझा रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री आपके घर आए, मान ले मैं यहाँ बैठा हूं और यहाँ प्रधानमंत्री आ जाए, वो अपनी कृपावश आए, मतलब अपनी उसकी इच्छा है आने की, वो आया, तो क्या मैं यह समझूं कि ये प्रधानमंत्री बैठा है और ये मैं बैठा हूं, हम दोनों एक बराबर हैं? क्या ऐसे हो सकता है? ऐसे तो नहीं हो सकता। असलियत तो ये है कि वो अपनी कृपा करके मेरे पास आए। मेरी कोई हैसियत नहीं थी कि जी मैं उनको जबरदस्ती बुला सकूं, और या मैं उनके बराबर में हूं। मैं तो उनसे कितने नीचे हूं। इसी प्रकार भगवान को जब हम, गुरुदेव जो हैं, जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, भगवान को बुलाया जाता है, भगवान कृपा करके आते हैं और विराजमान होते हैं साक्षात उस मूर्ति के अंदर। वो भौतिक नहीं रह जाती, वो भौतिक प्रतीत होती है, क्योंकि हमारी आंखें भौतिक ही देख सकती हैं ना। तो हमारी आंखों को देखने के लिए वो मूर्ति या वो चित्र भगवान एक्सेप्ट करते हैं उस रूप में आने को। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान भौतिक हैं। भगवान तो हैं दिव्य, स्पिरिचुअल हैं, वो आध्यात्मिक हैं। लेकिन उनको, उनके दर्शन हम कर सकें, हम भौतिक जगत के प्राणी उनके दर्शन कर सकें, ऐसी कृपा उन्होंने हम पर की, और उन्होंने स्वीकार किया एक मूर्ति के रूप में आने के लिए, जिसको हम डीटीज कहते हैं, जिसको मूर्ति नहीं कहते। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भौतिक जगत में हमें दर्शन करने हैं, हम मंदिर में जाते हैं भगवान के, तो वो भौतिक नहीं है, वो दिव्य ही है। हालांकि वो प्रतीत होते हैं कि वो भौतिक। बारबरा, हमारी मृत्यु के पश्चात हमारी आत्मा का क्या होता है? शिला प्रभुपाद, आपको दूसरी देह प्राप्त होती है। बारबरा, तत्काल यानी कि इमीडिएटली? शिला प्रभुपाद, हाँ। जैसे आप अपना घर परिवर्तन करते समय आप पहले अपना नया घर निश्चित कर लेते हैं, तत्पश्चात आप इस घर का त्याग कर वहां जाते हैं। इसका सबसे प्रैक्टिकल और नजदीक उदाहरण तो मैं अपना देता हूं। अभी मैं सिडनी में रहता था, तो वहां से मुझे ब्रिस्बेन शिफ्ट करना है। अब मैं ब्रिस्बेन में हूँ, ऑस्ट्रेलिया में। तो मैंने सिडनी में बैठे बैठे ब्रिस्बेन में एक घर लिया किराए पे, पहले ढूंढा, और फिर वो घर निश्चित कर लिया कि ये घर अब मुझे लेना है। पेपर वगैरह साइन करके वहीं से सिडनी में बैठे बैठे मैंने ये घर किराए पर ले लिया, और वहां से वो मैंने घर छोड़ा, और फिर मैं यहाँ आ गया। तो यही बात शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, जब हमारी मृत्यु होती है, उससे पहले ही जैसा मैंने जीवन जिया है, उसके अकॉर्डिंग मेरी दूसरी देह तैयार है, और जैसे ही मृत्यु होगी उसके अकॉर्डिंग मुझे दूसरी देह मिलेगी, जैसे मैंने कर्म किए हैं, है ना। कीट पतंगा, कुत्ता, सुअर, पक्षी, 84 लाख जूनियां हैं। अब कौन सी जूनी में जाएंगे, कुछ पता है? कुछ नहीं पता। अगर हमने सुअर के जैसा जीवन व्यतीत किया है तो सुअर का जन्म मिलेगा, है ना। सुअर क्या खाता है? गंध खाता है ना। तो अगर हम ऐसे ही, हमें आदत पड़ी हुई है इन चीजों की, तो वही जीवन मिलेगा। किसी को पैसा पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो 84 लाख जूनियां हैं, भगवान ने बनाई है, वो इसी इच्छाओं के अकॉर्डिंग ही बनी है। लेकिन
इसमें एक ट्रिक है। अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तब आपको चांस मिलेगा दोबारा। अगर आप पूरा नहीं कर सके तो भक्ति को, तब भगवान दोबारा अवसर देंगे तक, ताकि आप भक्ति को पूरा कर सको बार बार। तो क्या हमें यह ज्ञात होता है कि हमें किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा? वही बात आ जाती है कि बार बार पूछ ले, क्या हमें कैसे पता चलेगा कि दूसरा शरीर किस, मतलब लोग जानना चाहते हैं कि बस अभी कोई हमें एक्सरे मशीन से या कोई ऐसी फ्यूचर वाली मशीन से दिखा दे कि अगला जन्म अगला शरीर मेरा क्या होगा। मतलब एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा होती है हर एक इंसान में ना, कि कोई मुझे दिखा दे सही बस, कि क्या कहाँ जाने वाला हूँ। शिला प्रभुपाद, हाँ यदि आप योग्य हैं तब, अन्यथा प्रकृति इसका प्रबंध करेगी। जिन्हें ज्ञान है उन्हें ज्ञात होता है कि कैसा शरीर मिलने वाला है, किंतु जिन्हें ज्ञान नहीं है उनके लिए प्रकृति प्रबंध करेगी। यदि आपको ज्ञात नहीं है तो इसका अर्थ है कि आपने अपने जीवन को तैयार नहीं किया है। अतः मृत्यु के समय आपकी मानसिकता बिना किसी योजना के एक अन्य शरीर का निर्माण करेगी तथा प्रकृति उसकी आपूर्ति करेगी। सिंपल सी बात है। मृत्यु के समय अगर आपने कोई तैयारी नहीं की अपने जीवन में, मृत्यु की तैयारी नहीं की और फिर एकदम मृत्यु आ गई, तो प्रकृति निर्णय करेगी ना आपका कि कहाँ जाना है। अगर आपने पूरी तैयारी करी है, मृत्यु के समय अपना भगवान का नाम जपते हुए बस भगवान, क्योंकि जब मृत्यु होती है, ये कहा जाता है कि शरीर में कितने हजार बिच्छू काटें उतना दर्द होता है, और उस दर्द के समय में क्या आपको याद रहेगा भगवान का नाम? आप तो दर्द से करहा रहे होंगे। तो इस प्रकार एक धाम है काशी, वाराणसी, भगवान शिव का धाम है। तो वहां एक वरदान है और लोग अभी भी पालन करते हैं उसका। मृत्यु के समय लोग वहां जाते हैं, और ये कहा जाता है और ये सत्य है कि वहां जिसकी मृत्यु होती है, भगवान भोलेनाथ जब वो उसकी छूटने वाली होती है देह, तब उसके कान में भगवान राम का नाम का उच्चारण करते हैं। क्योंकि उस समय उस इंसान की इतनी हालत तो होती नहीं है कि वो भगवान राम का नाम ले, लेकिन भगवान शिव आते हैं और वो भगवान राम का नाम उनके कान में डालते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, सुना भी होगा, वहां घाट है काशी में जहां चिताएं जलाई जाती हैं। लोग वहां मृत्यु के समय जाते थे। ये पुराने, क्योंकि काशी बहुत पुरातन नगरी है। तो ये हम अगर अपने सनातन धर्म की जो ज्ञान है उसको हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये चीजें, क्योंकि आजकल क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी ने हमारे बुद्धि को ढक लिया है, हमारे बुद्धि को मूड बना दिया है। हम सोचते हैं कि बस एप्पल का आईफोन ही सब कुछ है, ज्ञान है ना, या कोई नवी टेक्नोलॉजी ऐसी है बस वही ज्ञान है। नहीं, ज्ञान का मतलब तो संपूर्ण ज्ञान, अध्यात्म और भौतिक सब कुछ, उसका उसकी कोई सीमा नहीं। तो ये कोई, मतलब हमें जिज्ञासा रखनी तो अच्छी बात है कि अगले जन्म क्या होगा, लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसी कोई मशीन नहीं है कि आपको दिखा दे। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि आपको ज्ञान है तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ जाना है। अब समझो मुझे भारत आना है, मैं टिकट खरीदूंगा, एयरपोर्ट पर जाऊंगा, अपनी फ्लाइट को पकड़ूंगा, भारत आ जाऊंगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपने देखा होगा कहीं 2 नंबर का वीजा लगवाते हैं और वो डर डर कर एयरपोर्ट पर, कोई नकली, आजकल तो खैर पकड़े जाते हैं, उनको इतना डर होता है कहीं पकड़े ना जाएं, और क्या अब तक कहाँ जाएं कहाँ नहीं, कितना डर होता है ना? क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। ऐसे ही जब मृत्यु होती है, अगर मेरा वीजा पक्का है तो
डर किसी बात का? किसी बात का डर नहीं, मैंने तो फ्लाइट पकड़नी है, चले जाना है। मुझे पता है मैं तो वहां जा रहा हूँ, फलानी जगह पे जा रहा हूँ, तो डर है ही नहीं। लेकिन अगर मुझे मेरा वीजा कच्चा है, मुझे पता ही नहीं है क्या कहाँ जाना है, कैसे है, अगला मतलब इतना डर लगता है। कोई कुछ कह रहा, कोई कह रहा यमदूत वो लेके आएंगे लस्सी, कोई कहेगा कुत्ते लेके आएंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ऐसे सुन सुन के लोग इतने भयभीत हो जाते हैं मृत्यु के समय कि उनका मलमूत्र त्याग हो जाता है। और ऐसे केस हुए हैं यहाँ वेस्टर्न इसमें हॉस्पिटलों में भी हुए हैं। नर्सें बताती हैं कि जब मृत्यु के समीप होते हैं लोग, तो बहुत बहुत से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उनको दिखती हैं, कोई यमदूत दिखते हैं, उनको पता नहीं क्या क्या दिखता है। तो वो क्या करते हैं, नशे के टिक्के लगाते हैं उनको, ताकि वो तंग ना करे। बस उस नशे में ही वो खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी बुरी हालत है यहाँ। क्यों? ज्ञान नहीं, ज्ञान की अज्ञानता के वश, अज्ञानता का भरमार। इस संस्कृति में अज्ञानता ही अज्ञानता है। तो बॉब पूछ रहे हैं, यदि कृष्ण का सब पर नियंत्रण है, तब कृष्ण एक अभक्त पर किस प्रकार नियंत्रण करते हैं? अब ये सोचने वाली बात है। ये एक नया एक प्रश्न है कि भगवान कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर भगवान सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, तो जो भगवान को नहीं मानता उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? चलो, जो भगवान का भक्त है तो उनकी शरण में रहता है, वो तो उनके कंट्रोल में रहता है, वो तो कहता है कि भगवान मुझे आप ही कंट्रोल करिए। लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं है, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? तो शिल प्रपात कहते हैं, माया के द्वारा। जैसे सरकार प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण करती है, राजा के विभाग राज्य का नियंत्रण करते हैं, है ना। अब कोई कहे कि जी इस यहाँ हम रह रहे हैं, सरकार तो सबको कंट्रोल करती है, लेकिन जो चोर मुचक्के हैं, जो डाकू लुटेरे हैं, उनको कैसे नियंत्रण करती है सरकार? पुलिस के द्वारा, जेल के द्वारा। ये सत्य है ना। उनको जेल जाना पड़ता है, पुलिस उनको पकड़ती है, उनको फिर जो जो कर्म किए हैं, जो उन्होंने अपराध किया है, उसकी सजा मिलती है। ऐसे ही भगवान माया के द्वारा जो अभक्त हैं उनको कंट्रोल करते हैं। माया शक्ति जो है भगवान की शक्ति है। बॉब पूछते हैं, तथा कृष्ण एक भक्त पर किस प्रकार नियंत्रण करते हैं? और भक्त पर कैसे करते हैं? चलो, भक्तों पर तो माया के द्वारा करते हैं। शिला प्रपात, जैसे आप अपनी प्रेमिका पर नियंत्रण करते हैं। उदाहरण से, यदि आपकी एक प्रिय संतान है, आप उसके लाभ के लिए उस पर नियंत्रण करते हैं। यदि वह अग्नि को स्पर्श करने जा रहा है, तब वह आप तत्काल कहोगे, नहीं नहीं प्रिय पुत्र, इसका स्पर्श मत करो। अतः एक कृष्ण भक्त भावना में भक्त कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि कृष्ण सदा उसका मार्गदर्शन करते हैं। जबकि वे लोग जो कृष्ण भावना में नहीं है, माया के नियंत्रण में है, आपने देखा ही होगा कि माया आवश्यक कार्य करती है। तो जो लोग तो अभक्त हैं, जो भक्त नहीं है, उनको कंट्रोल भगवान करते हैं माया के द्वारा, अपनी माया शक्ति के द्वारा। और जो लोग भक्त हैं, उनका कंट्रोल भगवान अपने हाथ में रखते हैं, उनका मार्गदर्शन वो खुद करते हैं। कैसे? क्योंकि हृदय में परमात्मा रूपी भगवान जो बैठे हैं, तो वो उनके द्वारा उन भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं, है ना। कहते हैं ना कि एक आत्मा की आवाज आ रही है, मुझे अंदर से आवाज आई, ये फलाना काम ऐसे करना चाहिए। वो भगवान की आवाज है, भगवान हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बस सुनने की थोड़ी सी कुशलता होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, एक पेशेंस, एक शांति होनी चाहिए। अगर मन हर टाइम अशांत है, हर टाइम ही अंदर कौतूहल चल रहा है, तो भगवान की मन की उसकी आवाज आत्मा की कैसे सुनेंगे, है ना। तो और अगला उदाहरण शिला प्रभुपाद दे रहे हैं कि जैसे मेरा पुत्र है, अगर वो आग को ऐसे छूने जाए तो मैं उसको रोक दूंगा, नहीं नहीं हाथ जल जाएगा, ये गर्म है, ये जला देगी, ऐसे नहीं करो। ऐसे ही भगवान, हम जो भक्त हैं, सारे भक्त लोग जो हैं, जो भगवान की शरण जिन्होंने ले ली है, उनको भगवान ऐसे ही कंट्रोल करते हैं।
अगर कुछ गलत काम भी करने जा रहे हैं तो भगवान रोक लेते हैं। और कैसे रोकते हैं, ये उनकी लीला अपरंपार है। अपने आप काम ऐसे होते हैं कि लोग समझ में नहीं आता कि कैसे हो गया है, क्योंकि ये दिव्य, जिसको कहते हैं ना कि डिवाइन हैंड, जो भगवान का जो अदृश्य हाथ है ना। एक कहा जाता है, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, ये कहावत है। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। तो ऐसे भगवान कंट्रोल करते हैं। बॉब, क्या हमारे जन्म के समय, हमारी मृत्यु का समय पूर्व से निश्चित कर दिया जाता है? यानी कि जब मैं जन्म लेता हूं तब क्या मेरे एक निश्चित आयु निर्धारित होती है कि जी इसमें 80 साल जीना है, इसको 60 साल जीना है, इसको 100 साल जीना है? क्या ऐसे होता है शिला प्रपात? हाँ, ऐसे होता है। हमें एक कोटा मिलता है सांसों का, कि मेरे इतने लाख इतने करोड़ सांस हैं, वो सांस मुझे लेने हैं। चाहे मैं मंजे पे पड़ पड़ के लूं, चाहे मैं कैसे लूं, वो सांस पूरे करने हैं। जहां वो सांस खत्म, और चाह मैं, कहते हैं ना लोग, वो हंसता खेलता चला गया, वो फलाना है, वो तो बहुत ठीक था, उसके सांस श्वास खत्म थे, उसका कोटा पूरा हो गया। एक भक्त, एक और जो दूसरा भक्त है वो पूछ रहा है, तथा उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते क्या? मतलब उस कोटे में परिवर्तन नहीं कर सकते? शिल प्रपात, नहीं, वह इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, किंतु कृष्ण इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। भगवान इसमें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो परम नियंत्रण है उनका सब चीजों पर, है ना। अब जैसे महाराज परीक्षित, जब वो अपनी माता के गर्भ में, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था उनके ऊपर, तो भगवान ने गर्भ में जाकर उनकी रक्षा की थी, है ना। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ओ, ये तो प्राकृतिक, ये तो भौतिक जगत है, इसमें तो ये ऐसे, इसके रूल रेगुलेशन ऐसे हैं। नहीं, भगवान के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। कैसे? एक जैसे कोई जेल मंत्री है, और वो कहता है कि जी मुझे जेल का दौरा करना है, और वो जेल के दौरा करने आया, वो फलानी इस कोठरी में जाकर भी देखेगा, उस कोठरी में भी, उसमें भी, उसमें भी। इसका क्या मतलब है कि वो कैदी है? वो कैदी नहीं, उस पर जेल के नियम लागू नहीं होते, क्योंकि वो तो जेल मंत्री है, वो तो दौरा करने आया है। ऐसे भगवान जब आते हैं यहाँ पृथ्वी पर, तो उन पर ये प्रकृति के नियम नहीं लागू होते। कई लोग कहते हैं कि नहीं जी, वो यहाँ जन्म लिया, वो मृत्यु भी वैसे ही हुई। नहीं, उन भगवान की जन्म मृत्यु का तो सवाल ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। मतलब इस भौतिक सोच से ऊपर है। शिला प्रपात, हाँ, एक भक्त सॉरी, शिला प्रपात नहीं, आगे जो भक्त हैं वो पूछ रहे हैं, यदि वह आत्महत्या कर ले, क्या वह पूर्व निर्धारित होता है? अब ये कहेगा कोई कि जी एक सांसों का कोटा है, कोई तो कहेगा चलो 80 साल होके मरया, कोई 100 साल होके मरया, लेकिन कोई अगर आत्महत्या कर ले, 20 साल का ही जहर खा ले, या रेल के नीचे कट जा, मतलब कुछ भी, किसी अकाल मृत्यु, आत्महत्या, उसका क्या? शिला प्रपात, नहीं, यह पूर्व निर्धारित नहीं। मतलब अगर कोई आत्महत्या करता है तो वो कोटे में नहीं। आप ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपको किंचित स्वतंत्रता है, मतलब थोड़ी बहुत छूट तो हमें दी है भगवान ने कि हम करें, हम अपनी जान ले लें। आत्महत्या करना स्वाभाविक नहीं, मतलब नेचुरल नहीं है आत्महत्या करना, यह अननेचुरल है। अतः हम स्वतंत्र होने के कारण स्वभाव से अस्वभाव को जा सकते हैं। एक बंदी स्वाभाविक रूप से कारागार के बाहर नहीं जा सकता, किंतु किसी प्रकार वह दीवार फांदने का प्रबंध कर लेता है तथा भाग जाता है, तब उसका अर्थ यह है कि वह पुनः अपराधी बन जाता है। वह पुनः बंदी बनाया जाएगा तथा उसके बंदी काल की अवधि में वृद्धि कर दी जाएगी, अथवा उसे और अधिक दंड दिया जाएगा। देखो कितना अच्छा उदाहरण है।
अगर कोई कैदी भागने की प्लानिंग करे, कोई दीवार में छेद करके या कैसे ही वो जेल से भाग जाए, तो पहले तो वो सजा काट रहा था, अब वो जेल से भागा, ये दूसरा अपराध कर दिया उसने, अब उसकी भी सजा मिलेगी उसको जब वो पकड़ा जाएगा, जेल से भागने की भी। अब पहले 14 साल की सजा थी, अब फिर 20 साल की हो जाएगी, मतलब और बढ़ जाएगी। पकड़ा तो जाएगा ही, ये तो है नहीं कि नहीं पकड़ा जाएगा। तो अतः स्वाभाविक रूप से ऐसे ही अगर हम आत्महत्या कर लेते हैं, तो जितनी हमारी यहाँ कोटा था वो तो था ही, लेकिन आत्महत्या करना का जो पाप है उसकी सजा फिर मिलेगी। तो अतः स्वाभाविक रूप से हम अपने भाग्य का अतिक्रमण नहीं कर सकते। अतिक्रमण मतलब उसको पास नहीं कर सकते, वो तो हमारा जो भाग्य है उसको भोगना ही पड़ेगा। यदि हम ऐसा करें तब हमें कष्ट भोगना होगा, किंतु जब हम कृष्ण भावना भवित हो जाते हैं तब कृष्ण हमारा भाग्य परिवर्तित कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, किंतु कृष्ण ऐसा करेंगे। कृष्ण कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, वह परिवर्तन मेरी रक्षा के लिए होगा। मतलब ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मतलब सारे धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, तेरे सारे पापों को काटकर मोक्ष दूं। इसका मतलब भगवान कह रहे हैं, भगवान में इतनी शक्ति है, वो हमारे कुछ भी भाग्य को बदल सकते हैं। मां सूचा लास्ट में कहते हैं कि डरो मत, में विश्वास रखो, फेथ, भगवान में विश्वास रखना चाहिए। तो दो स्तर हैं, अभगत तथा भगत। अभगत भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में रहता है तथा भक्त सीधा कृष्ण के नियंत्रण में। किसी बड़े कारखाने में अनेकों कर्मचारी होते हैं, मजदूर होते हैं, तथा उन पर विभिन्न विभागीय निरीक्षण यंत्र रखते हैं। कोई सुपरवाइजर है उनके ऊपर, या कोई फोरमैन है। तथापि वही व्यक्ति घर पर अपनी संतान पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखता है, किंतु वह सदा ही एक नियंता है। उसी भांति भगवान भी सदा ही नियंता है। जब कोई भक्त बन जाता है तब वह भगवान द्वारा नियंत्रित होता है। जब एक अभक्त होता है तब वह भगवान की कार्यकर्ता माया के द्वारा नियंत्रित होता है, किंतु उसका नियंत्रण होना ही है। उदाहरणतः मतलब श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में चाहे हम भगवान की भक्ति करें या भगवान की भक्ति ना करें, हमें नियंत्रण में रहना पड़ेगा। हमारी एक एक टेंडेंसी है ना, हमारी एक टेंडेंसी को हिंदी में कहते हैं कि एक इच्छा रहती है हर टाइम कि हम स्वतंत्र हों, इंडिपेंडेंट हो, कोई मेरे ऊपर हुक्म ना चलाए, मैं अपनी मन मर्जी करूं। लेकिन ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, या तो आप माया के कंट्रोल में रहेंगे या भगवान के कंट्रोल में रहेंगे। अगर आप भगवान के भक्त हैं तो भगवान के कंट्रोल में हैं, भगवान के भक्त नहीं हैं तो माया के कंट्रोल में हैं। आपको कंट्रोल में तो रहना ही पड़ेगा। कोई कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं मानता, तो देख लो, हम प्रतिदिन बूढ़े हो रहे हैं, ये माया का कंट्रोल ही तो है। अगर आप स्वतंत्र हैं, अगर आप किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो आप जवान रहो हर टाइम, आप मृत्यु को प्राप्त नहीं हो, मरते क्यों हो? तो वैज्ञानिक कहेंगे नहीं नहीं हम ऐसा कोई टिक्का इजाद करेंगे, या हम कोई ऐसी दवाई इजाद करेंगे आगे आने वाले टाइम में, जिससे कि जी बूढ़े नहीं होंगे लोग, जिससे कि मृत्यु नहीं होंगी। ये सब चालबाजी है, ये सब मूर्ख बनाने की बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि भौतिक प्रकृति का जो नियम है वो इस संसार में सबके ऊपर लागू होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका का प्रत्येक नागरिक सरकार द्वारा नियंत्रित है। जब वह ठीक रहता है तब वह नागरिक विभाग के नियंत्रण में रहता है, किंतु जब वह ठीक से कार्य नहीं करता तब वह अपराधी विभाग जेल के नियंत्रण में रहता है। यह
वह यह नहीं कह सकता कि मैं नियंत्रित नहीं हूं। यह असंभव है। यदि कोई कहता है मैं स्वतंत्र हूं, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वह रोगी है। प्रत्येक व्यक्ति नियंत्रित है। या तो वह सीधे से भगवान द्वारा नियंत्रित है या उसकी माया द्वारा नियंत्रित है। यदि माया द्वारा नियंत्रित होना स्वीकार करते हैं तो आप अपना जीवन बर्बाद करते हैं। आप अपना शरीर परिवर्तित करते हुए जन्म जन्मांतर तक भौतिक अस्तित्व में रहते हैं। किंतु यदि आप भगवान द्वारा नियंत्रित होने का चयन करते हैं, तब इस शरीर के उपरांत आप अपने घर यानी भगवान के धाम लौट जाते हैं। तब आपका जीवन सफल होता है। नियंत्रित हुए बिना आपका अस्तित्व नहीं रह सकता। यह संभव ही नहीं है। तो हमें मतलब हमेशा नियंत्रित ही रहना पड़ेगा। मैं आज के लिए यहीं रुकना चाहूंगा क्योंकि ये थोड़ा अध्याय लंबा है और इसको हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज हमने काफी कुछ जो डिस्कस किया है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि कितने ही तथ्य शिला प्रभुपाद ने बताए हैं अगले जन्म के बारे में, इस जन्म के बारे में, भाग्य के बारे में, आत्महत्या के बारे में, है ना, कितने ही मतलब उदाहरण दे देकर समझाया है। तो मैं चाहूंगा कि आप कोई एक उसमें से कोई एक तथ्य अगर आपको समझ में आया है तो आप मुझे बताएं, या कोई आपका प्रश्न हो किसी तथ्य के बारे में तो आप पूछें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। कैसे आपने बहुत अच्छे से शिला प्रभुपाद जी के शब्दों को आगे उनका वर्णन किया है। एक तथ्य जो मुझे शिला प्रभुपाद जी से मिला और जो मुझे हमेशा उसको रियलाइज करती हूँ कि हमें कितना जरूरी है हमारे लिए भगवान को सरेंडर करना, बिकॉज क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं पता कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, हमारा अगला जन्म क्या होने वाला है। तो यही एक जन्म है हमारे पास जिसमें कि हमें शुरू करना है। और कैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमारा 1% करा हुआ भी कभी जाया नहीं जाता। अगले जन्म हमें ऐसा मिलेगा जहां हम दो उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे उस भक्ति को। तो ये तथ्य हाँ श्रील प्रभुपाद हमेशा बताते हैं। ये तथ्य बहुत ही गौर से समझने का है। हाँ, क्योंकि ये एक श्लोक भी है भगवान भगवत गीता में दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि भक्ति में किया हुआ कार्य कभी नष्ट नहीं होता, वो कभी जाया नहीं जाता, वो आपको 100% रिजल्ट देता है। तो ये भगवान ने प्रॉमिस किया है। जैसे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर आप मेरे शरण में आओगे तो मैं तुम्हारे सारे पाप खत्म कर दूं। तो ऐसे भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी, जहां भगवान खुद कह रहे हैं मेरी गारंटी है। तो लेकिन अगर इसके बाद भी हम नहीं समझेंगे तो उसमें तो फिर हमारा ही घाटा है। भगवान तो पूरी कोशिश करते हैं कि हम उनकी शरण में जाएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुभाष जी, आप हैं वहां पर? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सुभाष जी, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारा जो मेन प्रोग्राम था उसमें आए। और आज शिला गुरुदेव जी का जो अम, उनके बारे में जो ऑफरिंग थी, लोगों ने अलग अलग भक्तों ने वो अपनी सुनाई और आपने भी शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से सिंसियरिटी, ये एक सिंसियर जो गंभीर भक्त होता है उसकी पहचान होती है। और जो आपने बताया, आपने दिखाया, तो उससे मैं 100% अश्योर हूँ कि शिला गुरुदेव और शिला प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हैं आपसे। और आप
भक्ति में यूं ही अग्रसर रहें, मेरी तो यही प्रार्थना है। हरे कृष्णा। आशीर्वाद है प्रभु जी आपका। मैं आज थोड़ा सा क्या सुबह बिजी था, मेरे को क्यों मेन प्रोग्राम में आने का था नहीं। जब भी आपका मैसेज देखा तो थोड़ा मैं जॉब पे था, तो अच्छा, ज्यादा तो कुछ अच्छे से क्लियर पाया। मैं तो थोड़ा लेट हो गया जॉब पे आपको रहते हैं मैसेज करने। तो मैंने उस मेन प्रोग्राम के लिए टाइम से थोड़ा कम प्रभु जी से बोल पाया, तो उसके लिए थोड़ी समझ आता हूँ। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया आपने बताया। ठीक है। प्रभु जी आज की क्लास मेरे को बहुत कुछ अच्छे हैं, जो रोज सुनते हैं वो सारे अध्याय हैं, और आज जो लास्ट चैप्टर है इस, जैसे आपने आज की क्लास में बताया था कि हम भगवान के घर जो हिसाब किताब है झूठ और सच का, यहाँ तो हम कर सकते हैं। आपने खूब सारे एग्जाम्पल दिए जैसे, तो हम यहाँ पे भी नहीं कर सकते प्रभु जी। जैसे झूठी भक्ति नहीं कर सकते, झूठ तो सारे काम कर सकते हैं। हाँ, तो भक्ति में झूठे कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं, बताया ना कि पकड़े जाते हैं। तो में जैसे प्रभु जी आप हमारे को एक शिक्षक के रूप में सारी चीजें सिखा रहे हो, आध्यात्मिकता की ओर ले जा रहे हो। तो मैं कुछ 2-3 महीने पहले इस्कॉन के मन टेम्पल गया, तो वहां पे प्रभु जी थे। तो मेरे को देख के ऐसे ही वो मैंने हरे कृष्णा किया, तो प्रभु जी ने बोला कि आप इस्कॉन को जानते हो? कैसे जानते हो, क्या है? तो उन्होंने गुरुदेव शिला प्रभुपाद जी के सामने कि यह कौन है, बता सकते हैं आप? मैंने कहा प्रभुपाद जी की जानते हो। फिर तो क्लियर हुआ। तो कहीं ना कहीं हम भक्ति झूठी नहीं कर सकते हैं, तो आ- बाकी सब कर सकते हैं। तो नहीं देखो, ये है कि धीरे आप धीरे जब जैसे शिक्षा में हम स्कूल में जाते हैं, धीरे धीरे हम शिक्षा लेते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में भी हम स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ते हैं। पहले जैसे एलकेजी में होता है, फिर पहली में, फिर दूसरी में, तीसरी में, ऐसे आगे बढ़ते हैं। बस एक थोड़ी सिंसियरिटी अपनी तरफ से, हमें हमारे अंदर गंभीरता होनी चाहिए कि हाँ मुझे करना है, हाँ मुझे सीखना है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, वो भक्ति के मार्ग पर चलना है। ये थोड़ी सिंसियरिटी स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। बाकी तो भगवान शिला प्रभुपाद ने इतनी पुस्तकें लिखी हैं, इतना ज्ञान जो सनातन धर्म का है उसका प्रचार किया है, वो तो अनबिलीवेबल है, अविश्वसनीय है। उसको कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। यही है प्रभु जी, झूठी मूठी भक्ति नहीं करनी चाहिए, और अच्छे से या अच्छे से सीखने को मिला। हमारे को भगवान को समय देना चाहिए, मन को नियंत्रण करके। जो आपने बताया असली कमाई है, यहाँ पे तो हम जो छोड़ के चले जाएंगे। जो आपने डॉलर का एग्जाम्पल दी, सारी चीजें बताई, तो ये अच्छे से क्लियर हुआ मेरे। हम्म। नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप में वो अभी गंभीरता क्या है। एक आपने एक वीजा का एग्जाम, हम पकड़े जाएंगे अगर हम सही से नहीं भगवान को सही, झूठा मूठा कहीं दे देंगे भगवान। हाँ, आपको टाइम दे रहे हैं दुनिया को दिखावे के लिए, तो कहीं ना कहीं भगवान भी फिर हमारे को कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे प्रभु जी। देखिए, हम किसी को भी चीट कर सकते हैं, किसी को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को धोखा नहीं दे सकते ना, क्योंकि वो तो जानी जान है, वो अंतर्यामी है, वो हमारे भीतर भी हैं, किसी दूसरे हर एक प्राणी के हृदय में है। तो अगर हम झूठा वीजा लगवा के कहीं घुसने की भी कोशिश करेंगे हाँ तो पकड़े जाएंगे। हाँ, झूठा झूठा वीजा का, जैसे अभी एक मूवी आई थी, मैं देख रहा था 2-3 दिन पहले, डोंकी। तो वो झूठा वीजा लगवा रहा था, वो डॉक्टर का वीजा लगवा लिया। तो उसको वहां के इमिग्रेशन लॉयर ने पूछा कि किडनी किधर होती है, तो वो कमर के तो हाथ यूं ही था। तो उसने बोला कि बता रहा हूँ जी, बता रहा हूँ जी। तो वो बताता बताता कि किडनी तो यहाँ होती है, कि मैंने हाथ पकड़ रखा ना, तो यही होती है। तो वैसे ही है फिर, कहीं ना कहीं ये पकड़े तुक जाएंगे झूठे। ये तुक्के तुक्के मारने से तो नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो वो कभी कभी तो ठीक हो जाता है, तुक्का लग जाता है, लेकिन हर टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए हम सही कह रहे हैं आप, झूठी मूठी या ऐसे दिखावा नहीं कर सकते, हमें गंभीरता से हमें लेना पड़ेगा।
नो डाउट इस रास्ते पर हमें गंभीरता से चलना पड़ेगा, है ना? ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। यशपाल जी आप हैं वहां पर? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, मैं यहीं पर हूँ जी, मैं सुन रहा था जी अभी। और हाँ जी। बहुत अच्छा बताया आपने कि जी आजकल जीवन शैली से पता लगा कि हम सच्चाई से मुंह मोड़ना चाहते हैं। हम इस चीज में बिलीव ही नहीं करना चाहते। जैसा हमको भगवान ने भेजा है हम वही नहीं एक्सेप्ट कर पाते। हम्म जैसा कि अब जैसा हमारा शरीर है, अब आप देखेंगे कि टैटू बनवा रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े टैटू। हाँ जी। फिर हम्म उसके बाद आप देख लीजिए प्लास्टिक सर्जरी है। हम्म हाँ जी। और आप जिम का तो क्या ही कहूँ जी, अब शरीर के अंदर क्या वो कर रहा है, अगर वो पता लग जाए तो जिम ही खाली हो जाए सारी। लेकिन बस वो ऊपर ऊपर से दिखाने के चक्कर में आज ये ले लो ये ले लो, आंख मीच कर कोई भी सप्लीमेंट बस। तो कहीं ना कहीं हम वास्तविकता को आ, उसका खंडन करना चाहते हैं, वास्तविकता का। तो क्या मतलब जो तथ्य शिला प्रभुपाद ने आज बताए कि पुनर्जन्म का या अगले जन्म का या शरीर, मतलब क्या उनको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है कि आगे क्या होने वाला है? देखिए आप ही इसी बात का, मैंने जो आपको चीजें बताई हैं, वो सब प्रैक्टिकल हैं। आज के समय में हम उनको देख भी रहे हैं। तो ये चीज ये क्लियर कर देता है। उस गहराई तक तो बंदा छोड़ो, वास्तविकता को ही नहीं सूट कर पा रहा कि हाँ ये, तो वहां तक तो बहुत मुश्किल है समझना उनके लिए। जैसा आपने एप्पल का भी उदाहरण दिया। हम्म तो और अभी आपने आज अब्रोड पॉलिसी की भी बात करी, ना जाने कितने, अभी मैं क्या ही कहूँ, आप हंसेंगे। अभी मेरे एक रिश्तेदार के बुआ का लड़का अमेरिका पक्का हो गया। हम्म वो 3 दिन से स्टेटस में पटाखे फोड़ रहा है। आज तीसरा दिन हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब क्या करें जी बताओ। मैं तो खुद आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या पीआर होने के बाद वहां सब कुछ फ्री हो जाता है? मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये एक पर्सनल क्वेश्चन है, क्या फ्री हो देखो, जाता है? पीआर होने के बाद दुगनी जिम्मेवारी हो जाती है, क्योंकि फिर आपको घर लेना होता है, ईएमआई की किस्तें भरनी है, अच्छा। फिर साल, फिर बच्चे हैं, उनके स्कूल के खर्चे हैं, ठीक है, फिर गाड़ी है, उसके पेट्रोल का खर्चा, उसके इंश्योरेंस का खर्चा, मतलब उसके बाद तो समझो दुगना खर्चा है। उससे पहले तो इंसान को लगता है कि बस पैसा कमाओ वापिस भेज दो भारत में, नहीं जी, लेकिन यहाँ के तो पीआर के अब बाद तो तो उसको फिर वहां वहां जीना मुश्किल है। अब्रोड में। जी सेलिब्रेशन तो अच्छी बात है, करनी भी चाहिए अगर बंदा मेहनत करता है, लेकिन सत्य को रखते हुए सेलिब्रेशन किया जाए तो मैं कहूँगा बेहतर होगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज हैं और निजी चैनल्स हैं जो इसको फोकस करके इस पर फाइल वगैरह या कवरिंग करते हैं कि हाँ कि वहां पर हमारी हालत कैसी है। इस चीज को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? ये चीज यहाँ पर इस चीज को एकदम स्किप कर दिया जाता है, उस चीज के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं आपसे। एक एक पुराण है, गरुड़ पुराण। हाँ जी। जब घर में मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण का पाठ रखते हैं। तो हाँ जी। गरुड़ पुराण अगर आपने सुना होगा तो उसमें पूरा बताया गया है कि हाँ जी। कैसे वैतरणी नदी है, वैतरणी नदी से पार कैसे होना है, फिर वहां से आगे कैसे उसके किस किस तरह के नरक हैं, और कुछ उसने जो जो किया है उस तरह की उसको सजा मिलेगी, हाँ जी। है ना? तो कितना उसके अंदर मतलब खोल कर बताया है गरुड़ पुराण के अंदर। अब कोई कहे कि सब कुछ झूठ है तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है ना। किसी के जी सबसे ना मानने से सत्य झूठ तो नहीं हो जाएगा ना। मैं कहूं कि सूरज पूरब से नहीं निकलता, मैं नहीं मानता, मैं तो मान लूंगा जी वो तो उत्तर से निकलता है, दक्षिण से, कहीं से निकलता है, पूरब से नहीं निकलता। तो मेरे ना मानने से क्या सूरज पूरब दिशा से निकलना बंद हो जाएगा? नहीं।
जो तथ्य है, जो सत्य है, वो तो सत्य ही रहेगा। हाँ जी, भाग दौड़ है जी, बस पैसा कमाने की जद्दोजहद। अब हर एक चीज को पहले नहीं, सरकारी देखो नौकरी में। देखो, पैसा जरूरी है, ऐसी हाँ बात जी, नहीं है। जिंदगी में जीवन जीने के लिए अर्थ जरूरी है। अर्थ मतलब पैसा। हाँ जी, क्योंकि वैसे आप बताओ कि अगर आप रोटी कपड़ा मकान की जरूरत आपके पास नहीं है पूरी, तो क्या आप आध्यात्मिकता की ओर जाएंगे? जी जैसा कि नहीं हमारे। जा पाएंगे। आप जी कहेंगे जी, कि हाँ, मुझे तो दिहाड़ी करनी है, छोड़ो पर ये क्या तुम सत्संग लगा के बैठे हो यहाँ, वही मेरे तो को जी तो मैं पैसा बात कह कमाना रहा है। हूँ। दैट एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि हम्म। उसको समझना बहुत गहराई से समझा जा सकता है। समझने की मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि मटेरियलिस्टिक ज्यादा हो गए हैं, तो वो तो दो लेवल। चीज नहीं, दो चीजें हैं। सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि होना जरूरी है। हाँ जी, अगर कोई अमीर भी है और उसमें संतुष्टि नहीं है, वो भी सत्संग में नहीं जाएगा। और अगर कोई गरीब है, उसको रोटी भी कमाने की, उसको इतनी मतलब उसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, तो उसके पास टाइम ही नहीं है सत्संग में जाने का। देखो कितनी दोनों में समानता है कि दोनों जने सत्संग में नहीं जा रहे हैं, लेकिन कारण अलग अलग है। एक का कारण है कि उसके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि उसको पैसा कमाना है पेट भरने के लिए। एक के पास पैसा है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है सत्संग में जाने का। क्यों? उसको अपनी इच्छा पूर्ति करनी है और चीजों की। हाँ जी, तो यहाँ हमें ये समझना पड़ेगा कि अर्थ भी जरूरी है, ऐसा बात नहीं है। पैसा कमाना भी जरूरी है जिंदगी में। हाँ जी। लेकिन ताकि लेकिन लेकिन मिसलीडिंग जो आजकल का दौर है, जो बहुत ज्यादा मिसलीड करता है। मैंने आपको एक याद हो मेरे मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी जिसमें ऑनलाइन झाड़ा लग रहा है। जी देखो, ऐसे तो शिला प्रपात कहते थे कि इफ यू वांना बी चीटेड, देयर आर लॉट्स ऑफ चीटर्स अराउंड। अगर मैं धोखा खाना चाहूंगा, तो धोखा देने वाले तो हर जगह बैठे हैं। हाँ जी, अगर मैं धोखा नहीं खाना चाहूंगा, तो मुझे कोई धोखा दे ही नहीं सकता। अब कोई कहेगा कि भाई मैं क्यों धोखा देना खाऊं, कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे को धोखा दे, है ना? लेकिन हम कैसे चाहते हैं कि शॉर्टकट मिल जाए, अमेरिका जाने का शॉर्टकट मिल जाए, फलाने जाने का कहीं का शॉर्टकट मिल जाए। अगर हम शॉर्टकट देखेंगे तो फिर वो एजेंटों पे पैसे फंसवाएंगे, वो पैसे खा लेगा, वो फलाना पैसे का, हमारे पैसे मरेंगे। क्यों? हाँ जी, क्योंकि हम शॉर्टकट देखते हैं। जहां हम शॉर्टकट देखेंगे, चाहे भक्ति में भी, जहां आपने शॉर्टकट देखना स्टार्ट किया, आपने धोखा खाया। हाँ कोई जी, ऐसी जादू की छड़ी नहीं है। हमें मेहनत, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। हमें कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा, भक्ति में भी और भौतिक जगत में भी, अगर सफल होना है। अगर सफल नहीं होना, धोखा खाना है, तो शॉर्टकट ढूंढो। आपको ऐसे मिल जाएंगे, कोई ब्लैक मनी को व्हाइट करने वाला बाबा, कोई फलाना बाबा, कोई बुलेट बाबा, कोई वैसा, पता नहीं भी कैसे कैसे हैं। बुलेट बाबा तो चलो मैंने ऐसे कह दिया, पता नहीं वो सुभाष जी को पता होगा, वो राजस्थान में फेमस हैं। तो वो मतलब लोग शॉर्टकट चाहते हैं कि किसी तरह उनका बस छड़ी से घूम जाए और उनका काम सफल हो जाए, तब आपको धोखा मिलता ठीक। है ना? ठीक है, चलो। आ, धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अम, हरे कृष्णा अशोक जी, आप हैं वहां पर? अशोक लगता बिजी हैं। हरे कृष्णा गायत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है आपकी? हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। नहीं जी, कोई टिप्पणी नहीं है। धन्यवाद, आप काफी दिनों बाद आए क्लास में, अच्छा लगा। टाइमिंग नहीं ठीक है जी आपकी। टाइमिंग ठीक नहीं है। हम्म। क्या करें, बारह भौतिक साढ़े जगत में। साढ़े 12 बजे से रोटी तैयार करते हैं, फिर 2:30-3 बजे रोटी खाने का टाइम हो जाता है। हाँ, ये टाइम इसलिए रखा था कि चलो रोटी खाते हुए लोग सत्संग में
जुड़ सकते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर रोटी बनाना और इधर के और दूसरे काम होते हैं। चलो, धन्यवाद। टाइमिंग नहीं दे रहे। हाँ जी, हाँ, ठीक है जी। कोशिश धन्यवाद। करेंगे कुछ अगर हो सकेगा टाइमिंग का। हाँ जी, ठीक ठीक। हरे कृष्ण। थैंक यू सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आज का प्रोग्राम हम यहीं समापन करेंगे। तो मैं बच्चों को बुलाता हूँ, तो फिर वो महाराज की जो प्रेयर है, प्रार्थना है, वो गाएंगे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। माधव कम। हरे कृष्णा बोलो। Hare Krishna. Yes. Are you ready? Yes. Okay, start. Maharaj, please hear us. Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learnt one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean, we can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we're not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted time Because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time So best use your time when you're in your prime. when you are in your prime. And your whole life And your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is gone, then, that, then there is then there's nothing wrong. then there is nothing wrong. But if your health is gone, If your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your character dies, If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior, Only saintly behavior, that's humanity die. lets humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna We must always remember Krishna and never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice this with so many things to do? But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You must learn to work walk so nicely that Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely. So listen very closely And make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how we can Learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something's due tomorrow, If something's due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever's due today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Friends might be lazy Your friends might be lazy or doing bad things. or doing bad things, But you think again, but you think again, don't follow them, don't follow them, and you will win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we're given, we do our very best. we do our very best. We Only need only live it what we need and give Krishna the rest. we only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you'll see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You live
live this way, see Krishna every day. And when our time is up, he'll take us above. We'll sing and dance to him with a heart full of love. And when our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame is the only way this world will ever become sane. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question Now please ask this greatest question and find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember Krishna You can only remember Krishna if Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोसाई महाराज की जय। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय असीर अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी इति नामने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देव गौर वाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जय। शिला प्रभुपाद